बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीय महाकाव्य के 16, 17, 18 3 श्लोकों का अध्ययन आज हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले 16वें श्लोक में किरात युधिष्ठिर को दुर्योधन की अर्थ संपदा के विषय में बता रहा है। वो कहता है कि अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतन अजीरम नैत्य अयुग्मछद गंधिर आद्रताम वृषम नृपो उपायन दंतिनाम मध है। अर्थात अनेक राजन्य, बहुत सारे जो राजा आदि हैं, क्षत्रिय हैं, उनके राजन्य क्षत्रिय हैं, उनके रथ अश्व, उनके रथों से और अश्वों से संकुलम वह व्याप्त हो गया है, पूर्ण हो गया अथवा भर गया है। तदीयम उसका अर्थात दुर्योधन का जो आस्था निकेतन अजिरम, आस्थान अर्थात जो सभा मंडप है, उसका जो अजिरम आंगन है, वह उन रथों से, घोड़ों से, अश्वों से, इनसे व्याप्त हो गया है, भर गया है। नयति अयुग्मछद गंधिर आर्द्रता, और वहाँ जो गंध है वो कैसी है? अयुग्मछद अर्थात जो सप्तपर्ण का वृक्ष है, उसके जो पुष्प होते हैं उनमें जो गंध आती है वैसी। आर्द्रताम गीला, वृषम बहुत अधिक, नृप उपायन दंते नाम मद है। नृप राजाओं के द्वारा उपायन उपहार स्वरूप में भेंट स्वरूप लाए गए जो दंती नाम हाथी हैं, उनके मद है, मद जल से। तो यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे जो क्षत्रिय राजा हैं उन्होंने दुर्योधन की अधीनता स्वीकार कर ली है और वह प्रतिदिन दुर्योधन से वहाँ मिलने आते हैं। और जब मिलने आते हैं तो रथ और अश्व आदि उन पर आते हैं, तो उससे उसका जो सभा मंडप है वो व्याप्त हो गया है, भर गया है। और वहाँ सभा मंडप का जो आंगन है वह आर्द्रता को प्राप्त हो गया है। कैसे? जो उस दुर्योधन के लिए उपहार स्वरूप वो हाथी आदि लेके आए, तो वह हाथी कैसे थे? मदजल की वर्षा करने वाले थे। तो कह रहे हैं कि जो सप्तपर्ण का या सतोने का जो वृक्ष होता है जिसमें 7 पत्ते होते हैं, उसके पुष्प में जो गंध आती है, वैसी गंध से वह वहाँ का जो सभा मंडप है वो व्याप्त हो गया है, युक्त हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो गंध है वह कैसी? हाथियों के मदजल में भी वैसी ही गंध होती है। तो हाथियों, और ये क्या है, ये जो मदजल है वो कहाँ से प्रवाहित होता है? वो हाथियों के गंड स्थान से प्रवाहित होने वाला जो मदजल है उसकी गंध के समान होती है। और भौरे इस मदजल पर मंडराया करते हैं। तो ऐसे गीलेपन को, कीचड़ को भी वह उसका जो सभा मंडप है व्याप्त हो गया है, कीचड़ से युक्त हो गया है। यहाँ इस पद्य में सुयोधन की समृद्धि को किरात युधिष्ठिर के सामने बता रहा है, सूचित कर रहा है। पहला तो कि बहुमूल्य गजों को उपहार रूप में वो जो सामंत या क्षत्रिय जो राजा लोग हैं उसको देते हैं, एक तो वो। दूसरा, वह जो क्षत्रिय राजा आदि हैं वह उसकी, दुर्योधन की सेवा के लिए हर पल तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ऐसे उन क्षत्रिय राजाओं के वाहनों से भी उस दुर्योधन का जो राजभवन है, उसका जो प्रांगण है वो सदा भरा रहता है। और सैकड़ों मत वाले हाथी, और हाथी भी कैसे? श्रेष्ठ हाथी। विभिन्न राजा उन हाथियों को, दुर्योधन को भेंट करते हैं। और उन हाथियों के मदजल से आस्थान का जो प्रांगण है वो क्लिन्न बना हुआ है, अर्थात पंकिल बना हुआ है, कीचड़ से युक्त है। इसके अतिरिक्त सुयोधन से भेंट करने के लिए इतने क्षत्रिय आते हैं कि आस्था भवन का जो प्रांगण है उनके वाहनों से सदैव भरा रहता है। यहाँ इस श्लोक में उदात्त अलंकार है, क्योंकि यहाँ सुयोधन की समृद्धि का वर्णन आया है।
उदात्त अलंकार का लक्षण है समृद्धि मद वस्तु वर्णनम उदात्त है। इसके बाद अगले 17वें श्लोक में किरात अब जो राष्ट्र देश के कल्याण हेतु जो दुर्योधन ने किए उसके विषय में बता रहा है कि उससे क्या हुआ। सुखेन लभ्या ददते कृषि वलैर अकृष्ट पच्चा इव शस्य संपद है वि तन्वती क्षेमम अदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। सुखेन सुखपूर्वक अर्थात बिना परिश्रम के, बिना उद्योग, बिना मेहनत के, लभ्या प्राप्त होने वाले, ददतः उसको धारण करते हुए या उत्पन्न करते हुए, कृषि वलय जो किसान हैं उन किसानों के द्वारा, अकृष्ट पच्चायु, अकृष्ट बिना हल चलाए ही, पच्चायु पके हुए के समान, इव समान, शस्य संपदा अर्थात जो धान्य संपत्तियां हैं उन धान्य संपत्तियों को वितन्वती अर्थात विस्तार कर लेने पर, क्षेमम अदेव मातृका, क्षेमम कल्याण को, और अदेव मातृका नदियों के जल से खेती करने वाले, जो मेघ आदि के भरोसे नहीं रहने वाले हैं कि वर्षा होगी जब खेतों में पानी लगेगा, तो जो नदियों के जल से, नदी, तालाब, नहर, कूप आदि इनके जल से खेती करने वाले, और जो मेघ मात्रिक नहीं हैं ऐसे अर्थात जो भाग्य भरोसे नहीं हैं, वर्षा के जल पर जो आश्रित नहीं हैं, ऐसे चिराए लंबे समय से, बहुत समय तक, तस्मिन उस दुर्योधन से, कुर्वश्चकासति कुरव अर्थात जो कुरव जनों के निवासी या कुरु जनपद के जो लोग हैं, या इसका जो ये देश है कुरु जनपद, चकासती शोभित हो रहा है। यहाँ बता रहे हैं कि जिन देशों पर, जिन स्थानों पर दुर्योधन का अधिकार है वे कुरु प्रदेश इस समय पर्याप्त धान्य को उत्पन्न कर रहे हैं। वहाँ खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ नदियाँ बहुत है। इसके अतिरिक्त उसने कूप, कुएं, तालाब आदि बहुत से बनवा दिए हैं जिससे किसानों के परिश्रम के बिना ही वहाँ खूब अनाज उत्पन्न हो जाता है। वहाँ तो सबको ऐसा अनुभव होता है मानो ये जो धान्य है वो स्वयं ही उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार शस्य समृद्ध कुरु देश एक प्रकार की अद्भुत शोभा को धारण किए हुए है। तो यहाँ एक शब्द आया है देव मातृका। इसका आशय ऐसे प्रदेश जहाँ जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर रहती है, देव मातृका, और अदेव मातृका जहाँ वर्षा पर निर्भर नहीं रहती है कृषि। नदियों के जल से सिंचित क्षेत्र नदी मातृका कहलाता है। कुरु प्रदेश अदेव मातृका जनपद है क्योंकि वहाँ सुयोधन ने नहर, कूप आदि सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, इसलिए अकृष्ट पच्चा इस शब्द का अर्थ बताया कि बिना जोते ही अपने आप पकने वाली फसल है। कुरु जनपद में सिंचाई की सुविधा से लोगों को फसल इतनी आसानी से मिल जाती है कि वह अकृष्ट पच्चा सी प्रतीत होती है। यहाँ किरात संकेत देना चाहता है कि कुरु प्रदेश धन धान्य से संपन्न है, परिपूर्ण है और प्रजा राजा के कल्याण कार्यों से प्रसन्न भी है। अतः ऐसे राज्य को जीतना आसान नहीं होगा, सरल नहीं होगा। यहाँ इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन कुछ लोग यहाँ उपमा अलंकार भी मानते हैं। इसके बाद 18वें श्लोक में दुर्योधन ने अपने देश को अनुकूल बना लिया है, उसे अर्थ लाभ किस प्रकार हुआ है इसका वर्णन वह किरात युधिष्ठिर के समीप कर रहा है।
उदार कीर्ते उदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिष्टो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपस्नुता वसुपमानस्य वसुनि मेदिनी। उदार कीर्ति अर्थात उदार कीर्ति वाला, अर्थात जिसका यश विस्तृत है, फैला हुआ है चारों तरफ, ऐसा वह। उद्यम उन्नति को, दयावत है दयावान से अर्थात करुणा से युक्त, अर्थात दीन लोगों के कष्टों के निवारण में तत्पर रहने वाला। प्रशांत बाधम और सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उनको प्रशांत शांत करने वाला, विघ्नों का दूर करने वाला ऐसा। दिशतो अभिरक्षया, दिशत करने वाला, और अभिरक्षया और पालन के द्वारा, स्वयं अपने आप, प्रदुग्धे प्रदान करती है, अस्य इसके गुणई गुणों के द्वारा, उपसुनुता द्रवित हुई, आर्द्र हुई, ऐसी। वसुपमानस्य, वसुप कुबेर के उपमान समान, अर्थात कुबेर के समान, वसुनी जो धनों को, मेदिनी पृथ्वी, अर्थात यहाँ कहना चाह रहा है कि जो दुर्योधन है उसने अपने अच्छे अच्छे कल्याणकारी व सुंदर कार्यों से बहुत यश कमा लिया है, प्राप्त कर लिया है, और करुण हृदय बना हुआ वह सदा ही लोगों की सहायता, प्रजा की सहायता और रक्षा करता है, और हमेशा इसी प्रकार कार्य करता है, जिससे प्रजा की देवी और मानुषी जो आपत्तियां हैं वो दूर हो गई हैं। इस प्रकार से प्रजा पालन के कार्य से उसकी प्रजा वृद्धि को प्राप्त हो रही है, और लोग उसे धन कुबेर मानने लग गए हैं, अर्थात कुबेर के तुल्य समझने लग गए हैं। इसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पृथ्वी तो उसके सुंदर गुणों से प्रसन्न होकर द्रवीभूत बनी हुई है, स्वयं ही उसे धन देती रहती है। जिस प्रकार कोई धेनु जिसकी अच्छे से देखभाल हो, जिसके बछड़े की अच्छे से देखभाल हो, तो वह किसी पर प्रसन्न होकर स्वयं उसे दूध देती है, उस प्रकार यह पृथ्वी भी दुर्योधन को प्रचुर मात्रा में धन धान्य प्रदान कर रही है। जो राजा दया, उदारता एवं प्रजा रक्षण के लिए तत्पर रहता है, इन गुणों से, दया, उदारता आदि गुणों से युक्त रहता है, उस राजा के राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के कारण आर्थिक प्रगति भी प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ किरात दुर्योधन को ऐसे गुणों से संपन्न यशस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित कर रहा है। ऐसे गुणी शासक के समृद्ध प्रदेश को पराजित करना कठिन होता है। यह बात उस किरात ने युधिष्ठिर को बताई है। आज इतना ही, धन्यवाद।